स्टूडेंट्स, 11th क्लास में आपका स्वागत है। और 11th क्लास के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको साइंस के बारे में बताया था, उसके बाद बायोलॉजी के बारे में बताया था। देखो बेटा, साइंस के बारे में हमने बताया था आप लोगों को कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा जो प्रमाणित ज्ञान है वही विज्ञान कहलाता है। और यह एक लैटिन शब्द साइंटिया से बना था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज, अर्थात किसी चीज़ की जानकारी रखना ही विज्ञान कहलाता है। हिंदी के अकॉर्डिंग चलें तो वी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। साइंस और साइंटिस्ट शब्द 1883 के अंदर विलियम वेबेल वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था, किंग ऑफ साइंस फिजिक्स को कहा जाता है, क्वीन ऑफ साइंस मैथ को कहा जाता है, जबकि मदर ऑफ साइंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कहा जाता है। इसकी हजारों शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान। इस आधार से हम कह सकते हैं कि साइंस एक वृक्ष है और उसकी जो शाखाएं हैं वो अन्य सब्जेक्ट हैं। इसके बाद बायोलॉजी था बेटा, और बायोलॉजी के अंदर बताया था कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जीव या जीवन, और लॉजी का मतलब या लोगोस का मतलब बताया था अध्ययन, अर्थात जीवधारियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देखो बेटा, जो बायोलॉजी था इसकी अध्ययन की दृष्टि से हम साइंस के अध्ययन की दृष्टि से दो शाखाएं बताई थी, एक मैथ साइंस, एक बायोलॉजी साइंस। मैथ साइंस में हम गणना संबंधी जानकारी करते हैं, जबकि बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। और इसमें भी हमने बताया था कि इसकी दो शाखाएं थी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का जनक अरस्तु था, जबकि बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को बताया था। इसके बाद हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बाद सेल का टॉपिक स्टार्ट किया था। कोशिका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस के अंदर कि भाई कोशिका क्या है। तो कोशिका में मैंने बताया था कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। इसकी सबसे कोशिका एक ग्रीक शब्द है सेल, उससे बना है, जिसका अर्थ है रिक्त स्थान या गैप। सबसे पहले इसकी जानकारी देने वाला रॉबर्ट हुक था 1665 में, जबकि हम कहेंगे कि रॉबर्ट हुक को प्राचीनतम जनक कहा जाता है, जबकि सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत के अंदर क्या बताया था, AK शर्मा को। इसके बाद खोज के बाद जनक हो गए, कोशिका सिद्धांत बताया था, और कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडन और स्वान ने दिया था। और उसमें बताया था कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सजीव के सभी कार्य संपन्न करती है, आनुवांशिक इकाई है। इस आधार से हम कह सकते हैं कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये जानकारी नहीं दे सका कि भाई नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। इसलिए कौन सा सिद्धांत आया बेटा, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत विर्चोव, नेगली और मालगोव ने दिया था 1900 के अंदर। और इन्होंने क्या बताया था कि भाई नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। बाकी वही बिंदु, कोशिका सिद्धांत के 3 बिंदु इन्होंने साथ में समायोजित किए थे। कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें तो कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद हैं, वायरस, वायरोन, विरोइड्स, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। क्यों? क्योंकि ये सजीव और निर्जीव दोनों के गुण रखते हैं। इसके बाद हमने कोशिका की आकृति बताई थी, और कोशिका की आकृति मैंने बताया था कि ये बेलनाकार, दंडाकार, कोमाकार, गोलाकार, वृत्ताकार आकृति की होती है। और साइज बताया था कि कोशिका का सामान्य साइज आपको पता है 0.1 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक बताया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर और कवच रहित 8 सेंटीमीटर बताया था। इसके अतिरिक्त सबसे छोटी कोशिका पहले माइकोप्लाज्मा लेडलेवी को कहा गया था 0.3 माइक्रोमीटर, लेकिन वर्तमान में PPLO प्लूरोनिमोनिया समजीव को कहा जाता है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका बताई थी, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। इसके बाद कोशिका के हमने टाइप्स बताए थे। सजीवों के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार थे, एक पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका।
जिसमें डिफरेंस भी बताया था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका को हम डिफरेंस के आधार पर ही उनकी गुण या विशेषता को दर्शा सकते हैं। इसके बाद हमने वर्तमान में कोशिका को केंद्रक झिल्ली के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरी कौन सी थी बेटा? यूकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया था प्रोकैरियोन, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्रो प्लस कैरियोन, अर्थात जिसमें अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता हो वो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोन जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कि हमने डिफ्रेंशिएशन किया था कि उसमें क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के गुण या विशेषता बताई थी, यूकैरियोटिक सेल्स की गुण या विशेषता बताई थी। हम एक डायग्राम के तहत इसको बता रहे हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की संरचना मैंने बोर्ड पे बनाई है और इसके अंदर जीवाणु या बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। देखो, इसके जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है इसके बाहर की ओर कैप्सिड एक आवरण पाया जाता है। इसके कैप्सिड के अंदर की ओर सेल वॉल होती है। इसके अतिरिक्त इसका आंतरिक भाग में कोशिका द्रव होता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दो प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक आनुवांशिक डीएनए और दूसरा वर्तुल डीएनए। इसके अतिरिक्त इसमें अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं और साथ में गमन के लिए कसाब या पक्षमाप पाए जाते हैं। तो ये एक कोशिकीय सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। देखो बेटा, ये केंद्रक झिल्ली नहीं है, ये राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह की सेल्स क्या कहलाएगी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। जबकि यूकैरियोटिक्स जो सेल्स होती है इसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। देखो, इसमें एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का हमने डायग्राम बनाया है, ध्यान दें इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये केंद्रक है जो सुविकसित प्रकार का होता है। इसके केंद्रक बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें खुरदरी अंतःद्रवी जालिका है, इधर चिकनी अंतःद्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गोल्जी काय है, इसके अतिरिक्त हरित लवक है, रिक्तिका है और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी संरचना किसके अंदर पाई जाती है बेटा? एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका के अंतर्गत। तो हमने ये अध्ययन किया था फर्स्ट लेसन के अंदर कि साइंस, बायोलॉजी, कोशिका के टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, उन सब के बारे में, उनमें आपस में डिफ्रेंशिएशन। इनके नोट्स मैं आप PDF भेज रहा हूँ बेटा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।